For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हाय दोस्तों। मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। इन दिस 420th एपिसोड वी आर गोइंग टू लर्न 16 कॉर्पोरेट वर्ड्स पार्ट 3। जी हाँ, पिछले 2 वीक से वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट वर्ड्स, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। जी हाँ, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है या ऑफिस वर्क प्लेस होता है, वहां पे काफी पॉलिटिक्स चलती है, तो उससे रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जो कि काफी आजकल प्रेवेलेंट हैं। तो इन वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं फिर से। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with Logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the first segment of this 420th episode and we are talking about corporate politics words. तो चलिए पहला वर्ड इस शाम का जो आ रहा है वो है इन्फ्लुएंस मैपिंग। इन्फ्लुएंस मैपिंग, INFLUENCE, इन्फ्लुएंस मैपिंग, MAPPING, मैपिंग। इन्फ्लुएंस मैपिंग यानी कि अंडरस्टैंडिंग हु होल्ड्स पावर, मतलब जब समझ आए आपको कि किसके पास पावर है तो उसे हम कह देते हैं अंडरस्टैंडिंग हु होल्ड्स पावर, यानी कि इन्फ्लुएंस मैपिंग। जैसे एग्जांपल क्या होता है, इन्फ्लुएंस मैपिंग हेल्प्स स्ट्रेटेजी, कि जब आपको पता हो कि किसके पास पावर और उस तरीके से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो फिर आपको फायदा होता है क्योंकि आपको पता है सही व्यक्ति के पास आपकी बात पहुंच रही है, राइट। सो ये हो गया इन्फ्लुएंस मैपिंग। आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज कोलिशन। कोलिशन, जी हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग वर्ड है। कोलिशन, COALITION, कोलिशन, COALITION, कोलिशन यानी कि अ ग्रुप फॉर्म्ड टू गेन इन्फ्लुएंस, मतलब एक ग्रुप बनाया गया है जिससे कि आप इन्फ्लुएंस फॉर्म कर सके, यानी कि एक गुट बना दिया गया जिससे कि आप इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाए, यानी कि आप औरों पे एक तरह से दबाव बना पाए इकट्ठे होके, राइट। तो वो देता है कोलिशन, COALITION, कोलिशन यानी कि ग्रुप फॉर्म, एक ग्रुप बनाया गया है टू गेन इन्फ्लुएंस, कि औरों का इन्फ्लुएंस, औरों पे इन्फ्लुएंस डालने के लिए ग्रुप बनाया गया है। तो चलिए इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे मैनेजर्स फॉर्म्ड अ कोलिशन, मतलब मैनेजर्स ने मिलके एक ग्रुप बना लिया जिससे कि वो औरों पे प्रभाव डालने की कोशिश करें, यानी कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? सो मैनेजर्स फॉर्म्ड अ कोलिशन, COALITION, कोलिशन। Moving on, the third word for the evening is conflict of interest. Conflict of interest, ये अक्सर आपने सुना होगा, CONFLICT, conflict of interest, INTEREST, interest। conflict of interest यानी कि पर्सनल गेन कह सकते हो। जैसे होता है ना कि conflicting with duty, मतलब कि आप पर्सनल गेन के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए आप ड्यूटी से ऊपर जाके अपना निजी स्वार्थ पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो आपकी ड्यूटी से बिल्कुल अलग है, उल्ट है चीज, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, ही डिक्लेयर्ड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसने डिक्लेयर किया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि जो वो चाह रहा है वो उससे अलग है जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका काम है। क्लियर? तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एनी अदर वर्ड, you can just drop in your doubts, questions or anything you want to ask in the comment area of this episode 420th in the Radio Udan channel। Radio Udan का जो vocabulary dose की playlist है YouTube पे, वहाँ जाइए और playlist में जाके इस episode के comment area में अपना doubt डालिए। You can also message me on my Instagram handle divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। For now, moving on, the fourth word for the evening is image मैनेजमेंट। ये आपने सुना होगा, इमेज मैनेजमेंट, IMAGE, इमेज मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मैनेजमेंट। इमेज मैनेजमेंट यानी कि कंट्रोलिंग पब्लिक
कह सकते हैं परसेप्शन की कैसी आपकी इमेज है पब्लिकली लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, तो वो उसको कंट्रोल करना, उस परसेप्शन को कंट्रोल करना कि लोगों को क्या लग रहा है उसे कंट्रोल करना, आप क्या है और लोगों को क्या लग रहा है उसे कंट्रोल करना। तो इमेज मैनेजमेंट। क्लियर? एग्जाम्पल हो सकता है इसका एग्जीक्यूटिव फोकस ऑन इमेज मैनेजमेंट, मतलब उन्हें होता है कि हमारी कोई बात गलत ना लगे लोगों के बीच में, तो वो पूरा इमेज मैनेजमेंट करते हैं। उनकी पूरी टीम्स होती है जो ध्यान देती है कि कोई गलत बात गलत तरीके से इनकी इमेज पोर्ट्रे ना हो। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग द सेंस। तो एग्जीक्यूटिव्स फोकस ऑन इमेज मैनेजमेंट। इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 420th एपिसोड। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वर्ड्स। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आसानी के लिए आपकी। तो पहला वर्ड जो शाम का था वो था इन्फ्लुएंस मैपिंग, INFLUENCE, इन्फ्लुएंस मैपिंग, MAPPING मैपिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग हु होल्ड्स पावर, मतलब अंडरस्टैंड समझना कि किसके पास पावर है, उसके हिसाब से फिर काम करना। तो वो होता है इन्फ्लुएंस मैपिंग। जैसे इन्फ्लुएंस मैपिंग हेल्प्स स्ट्रेटेजी, कि जब आप कोई स्ट्रेटेजी तरकीब बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो आपको अगर पता हो कि किसके पास पावर है तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ताकि सही व्यक्ति पे सही प्रभाव पड़े। क्लियर? तो चलिए फिर अभी के लिए जो सेकंड वर्ड है शाम का वो था कोलिशन, COALITION, कोलिशन, COALITION, कोलिशन, यानी कि अ ग्रुप फॉर्म्ड टू गेन इन्फ्लुएंस, कि ग्रुप बनाया गया, गुट बनाया गया ताकि इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाए, आपके हाथ में इन्फ्लुएंस आ पाए कि आप और लोगों पे प्रभाव डाल पाए इकट्ठा होके। तो वो होता है कोलिशन। जैसे मैनेजर्स फॉर्म्ड अ कोलिशन, मतलब मैनेजर्स एक साथ हो गए, ग्रुप बना लिया ताकि वो औरों पे प्रभाव डाल पाए। क्लियर? इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि पर्सनल गेन कॉन्फ्लिक्टिंग विद ड्यूटी, मतलब एक पर्सनल गेन क्या है कि आपको पर्सनली क्या चीज मिल रही है और आपकी ड्यूटी से बिल्कुल अलग है वो चीज, तो हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, ही डिक्लेयर्ड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, कि जो मैं पर्सनली मिली अच्छा है और जो मेरी ड्यूटी है वो दोनों अलग हैं। ठीक है, एक चीज नहीं है। राइट? Moving on, the fourth word for the evening was image management, IMAGE, image management, MANAGEMENT, management. Most of the celebrities do this. आजकल बहुत लोग जो पब्लिक फिगर्स हैं वो ये चीज करते हैं, इमेज मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं। इसका मतलब होता है कंट्रोलिंग पब्लिक परसेप्शन, कि आप क्या हैं और लोगों पे क्या आपकी छाप जा रही है, क्या आपकी इमेज जा रही है, उसे आप मैनेज कर पाएं। तो होता है इमेज मैनेजमेंट। जैसे एग्जीक्यूटिव्स फोकस ऑन इमेज मैनेजमेंट, मतलब जो एग्जीक्यूटिव हैं वो ध्यान देते हैं अपनी इमेज मैनेजमेंट पे कि क्या लोगों तक पहुंच रही है उनकी। क्लियर? इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 420th एपिसोड। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ ब्रेक, लौटूंगी तुरंत उस पर। आप सुनते रहिए वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect, www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। Now we are in the second segment of this 420th episode. We are talking about corporate politics words part 3.
तो चलिए कॉर्पोरेट में जो वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स होती है उससे रिलेटेड वर्ड्स की बात हो रही है। 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं। अब कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ जो कि है पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस, PASSIVE, पैसिव, फिर अलग से रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि साइलेंट और इनडायरेक्ट ऑपोजिशन, मतलब चुप होके या फिर इनडायरेक्ट वे में, सीधे ना करके इनडायरेक्ट वे में ऑपोजिशन दिखाना, किसी चीज को विरोध करना, तो वो हो जाता है पैसिव रेजिस्टेंस। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो सकता है, पैसिव रेजिस्टेंस स्लोड प्रोग्रेस। मतलब जो पैसिव रेजिस्टेंस दिखाई गई, कई एम्प्लॉइज ने काम धीरे किया, कईयों ने चुपचाप बैठे रहे, काम नहीं किया, ठीक से बात नहीं की, तो उससे क्या हो गया, जो प्रोग्रेस थी पूरे काम की वो स्लो हो गई। सो पैसिव रेजिस्टेंस स्लोड प्रोग्रेस। क्लियर? तो पैसिव रेजिस्टेंस होता है साइलेंट या इनडायरेक्ट ऑपोजिशन। कोई चीज है, आप उसका विरोध खुल के तो कर नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप धीरे धीरे काम करोगे, आप डिले करी जाओगे चीजों को, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ओवरऑल कंपनी का काम है वो स्लो हो जाएगा, तो पता भी लग जाएगा कि हाँ लोग खुश नहीं है। क्लियर? सो दैट इज पैसिव रेजिस्टेंस। आई होप वी आर ऑन द सेम पेज। मूविंग ऑन, द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये भी इक्वली गुड है, पावर डायनेमिक्स। पावर डायनेमिक्स ये काफी ज्यादा यूज होता है आजकल। POWER, पावर डायनेमिक्स, DYNAMICS, डायनेमिक्स। पावर डायनेमिक्स यानी कि हाउ पावर इज शेयर्ड और यूज्ड, कि मतलब जो ताकत है, पावर है, वो कैसे शेयर की गई है और कैसे यूज हो रही है, उसका प्रयोग कैसे हो रहा है और उसका कैसे बंटवारा हुआ है, तो वो हो जाता है पावर डायनेमिक्स। जैसे एग्जाम्पल क्या था, अंडरस्टैंडिंग पावर डायनेमिक्स इज क्रूशियल, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि पावर डायनेमिक्स क्या है इस कंपनी की या किसी वर्क प्लेस की, किसके पास कितनी पावर है, किसका कितना दबदबा है, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग पावर डायनेमिक्स इज क्रूशियल, कि पावर को यूज कैसे करना है और किसके पास कितनी पावर है। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स, you are not getting clarity, just go to our YouTube channel Radio Udan, go to vocabulary dose playlist and drop in your questions, doubts in the comment area of this episode, यानी कि 420th episode or any other episode. You can also message me directly on my Instagram handle divyavision_31s, DIVYAVISION_31s. अभी के लिए मूविंग ऑन, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज पॉलिटिकल कैपिटल। पॉलिटिकल कैपिटल, आई थिंक एक फाइनेंस से रिलेटेड हमने एपिसोड किया था जहां पे मैंने इस वर्ड की बात की थी, पॉलिटिकल कैपिटल। POLITICAL, पॉलिटिकल कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। पॉलिटिकल कैपिटल होता है ट्रस्ट एंड गुडविल यूज्ड टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस, मतलब कि आपने जो विश्वास जीता हुआ है और आपने जो गुडविल क्रिएट की हुई है कि आप अच्छे हैं, लोगों को आप अच्छे लगते हैं, तो उसका यूज करके जब आप इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजंस को, मतलब डिसीजंस जो निर्णय लिए जाते हैं उन पे प्रभाव डालते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल कैपिटल। क्लियर? यानी कि जो आपकी एक अच्छा नाम है, आप पे आपका विश्वास बना हुआ है, ट्रस्ट बना हुआ है आप में लोगों का, और साथ ही साथ आपको गुडविल है, अच्छा नाम है, लोगों को आप लगता है कि आप अच्छे हैं, आप अच्छा करते हैं, तो वो पॉलिटिकल कैपिटल का आप यूज करके जब आप डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, यानी कि जो निर्णय लेने उसमें आपकी से होती है, आपका दबदबा रहता है, तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल कैपिटल। क्लियर? जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है, सिंपल सा एग्जांपल आपकी क्लैरिटी के लिए, शी स्पेंट पॉलिटिकल कैपिटल टू पुश चेंज, मतलब चेंज लाने के लिए, कि सेम था, उसे था कि चेंज होनी चाहिए, तो उसके लिए उसने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल का यूज किया ताकि चेंज हो। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। अभी के लिए मूविंग ऑन, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये भी इक्वली इंटरेस्टिंग वर्ड है, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। स्ट्रेटेजिक साइलेंस, STRATEGIC, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, SILENCE, साइलेंस। स्ट्रेटेजिक साइलेंस यानी कि चूजिंग नॉट टू स्पीक डेलिबरेटली, जानबूझ के सोच समझ के ना बोलना, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। चूजिंग नॉट टू स्पीक डेलिबरेटली, मतलब आप जानबूझ के चुप बैठे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, तो वो हो जाता है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जैसे ही यूज्ड स्ट्रेटेजिक साइलेंस इन द मीटिंग, मतलब मीटिंग पे सब लोग सोचते थे कि शायद वो कुछ बोलेगा, उसे या तो उसे प्रॉब्लम होगी, वो कुछ ना कुछ तो कहेगा, पर वो बिल्कुल चुप रहा, स्ट्रेटेजिकली वो बिल्कुल चुप रहा। स्ट्रेटेजिक साइलेंस यानी कि सोच समझ के वो शांत रहा। क्लियर? स्ट्रेटेजिक साइलेंस। वैसे मैं अगर अपने पर्सनल व्यू में बोलूं, दिस इज अ पावरफुल थिंग, आपको सीखनी चाहिए। एनीहाउ, मूविंग ऑन, जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं, दोहरा लेते हैं 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के। तो चलिए, जो 5th वर्ड था इस शाम का वो था पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस,
PASSIVE पैसिव रेजिस्टेंस, RESISTANCE रेजिस्टेंस यानी कि साइलेंट और इनडायरेक्ट ऑपोजिशन। जब आप चुप होके या फिर इनडायरेक्ट वे में अपोज करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, तो वो हो जाता है पैसिव रेजिस्टेंस। जैसे पैसिव रेजिस्टेंस स्लोड द प्रोग्रेस, मतलब जो पैसिव रेजिस्टेंस थी कि लोग खुश नहीं थे निर्णय से, तो वो चुपचाप होके काम ठीक से नहीं कर रहे थे या फिर स्लो कर दिया था या डिले कर रहे थे, उससे क्या हुआ, पूरा प्रोग्रेस जो था काम का वो स्लो हो गया, राइट। तो चलिए पैसिव रेजिस्टेंस के बाद जो 6 वर्ड था शाम का था वो पॉवर डायनेमिक्स था, POWE, पॉवर डायनेमिक्स, DYNAMICS, डायनेमिक्स। पॉवर डायनेमिक्स यानी कि हाउ पावर इज शेयर्ड और यूज्ड, की ताकत, पावर का कैसे यूज हो रहा है या कैसे उसे शेयर किया जाता है, तो वो हो जाता है पॉवर डायनेमिक्स। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग पावर डायनेमिक्स इज क्रूशियल, मतलब पावर डायनेमिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस कंपनी में, किस जगह पे किसकी पावर क्या है, किसके हाथ में कितनी पावर है और कौन कितनी पावर यूज कर सकता है। सो अंडरस्टैंडिंग पावर डायनेमिक्स इज क्रूशियल। इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो था पॉलिटिकल कैपिटल, POLITICAL, पॉलिटिकल कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल, यानी कि ट्रस्ट एंड गुडविल यूज्ड टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस, मतलब जब आप ट्रस्ट, विश्वास और गुडविल का, अच्छे नाम का यूज करते हैं लोगों के डिसीजंस को, निर्णय को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो वो हो जाता है पॉलिटिकल कैपिटल। जैसे शी स्पेंड पॉलिटिकल कैपिटल टू पुश चेंज, मतलब जो उसका नाम था, उसका उस पर ट्रस्ट था लोगों का, वो यूज करके उसने चेंज को पुश किया कि चेंज हो, तो शी स्पेंड पॉलिटिकल कैपिटल। क्लियर? I hope you got the sense. Moving on, the 8th word for the evening was strategic silence. Strategic silence, STRATEGIC, strategic silence, SILENCE, silence. Strategic silence यानी कि choosing not to speak deliberately, मतलब जब आप चूज कर लेते हैं कि आप जानबूझ के नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे, तो वो हो जाता है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जैसे he used strategic silence in the meeting, मतलब वो मीटिंग में शांत रहा, चुप रहा, इससे लोगों को पता लगे कि हाँ वो खुश नहीं है या वो नाराज है किसी बात से, तो वो बोला ही नहीं। सो ही यूज्ड स्ट्रेटेजिक साइलेंस इन द मीटिंग। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 420th एपिसोड। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। This is the third segment of this 420th episode and we are talking about words यानी कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वर्ड्स। तो पॉलिटिक्स जो चलती है वर्क प्लेस में, पॉलिटिक्स जो चलती है कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनसे रिलेटेड वर्ड्स की बात चल रही है। ये पार्ट 3 है। तो चलिए, जो 9th वर्ड आ रहा है शाम का वो है एम्पायर बिल्डिंग। एम्पायर बिल्डिंग, EMPIRE, एम्पायर बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग। एम्पायर बिल्डिंग होता है एक्सपेंडिंग कंट्रोल फॉर पर्सनल पावर, मतलब जब आप अपनी कंट्रोल को एक्सपेंड कर रहे हैं अपने पर्सनल पावर के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, तो वो हो जाता है एम्पायर बिल्डिंग। जैसे ही फोकस्ड ऑन एम्पायर बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ टीम वर्क, मतलब उसने टीम वर्क के बजाय ज्यादा ध्यान इस पे दिया कि उसका अकेले की पावर कैसे बढ़ेगी और डिपार्टमेंट्स तक और एरियाज तक, कि उसका ज्यादा जो उसके हाथ में ज्यादा पावर आ जाए। तो उसने टीम वर्क पे ज्यादा फोकस नहीं किया, उसने ज्यादा एम्पायर बिल्डिंग पे ध्यान दिया। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इफ यू आर एन एम्प्लॉय और यू वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर, यू कैन इजीली रिलेट टू दिस। तो अभी के लिए जो नेक्स्ट वर्ड यानी कि 10th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है। वर्ड आ रहा है शैडो डिसीजन मेकिंग। शैडो डिसीजन मेकिंग, SHADOW, शैडो, फिर अलग से आ जाएगा डिसीजन मेकिंग, DECISION
मेकिंग, MEKING मेकिंग, शैडो डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, यूज हो सकता है काफी जगहों पे। शैडो डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है डिसीजंस मेड इनफॉर्मली आउटसाइड ऑफिशियल प्रोसेसेस, यानी कि कुछ ऐसे निर्णय, डिसीजन जो कि ऑफिशियली ना लिए गए हों, इनफॉर्मल वे में लिए गए हों, फॉर्मल सेटअप्स में ना लिए गए हों। कई बार होता है ना कि मीटिंग्स में तो बात हुई नहीं पर डिसीजन ले लिया गया, तो वो डिसीजन कहाँ लिया गया, इनफॉर्मल, पीछे से छुप छुपा के, तो वो हो जाता है शैडो डिसीजन मेकिंग। क्लियर, जिसमें सबकी राय ना हो, सबको पता ना हो और छुप छुपा के पीछे पीछे 4-5 लोगों ने मिलके या गुटों ने मिलके डिसीजन ले लिया, तो वो हो जाता है शैडो डिसीजन मेकिंग। जैसे शैडो डिसीजन मेकिंग, डिलेड ट्रांसपेरेंसी, मतलब शैडो डिसीजन मेकिंग की वजह से जो ट्रांसपेरेंसी थी वो डिले हो गई, यानी कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, सबके सामने क्लैरिटी नहीं थी, सब डाउट में थे कि क्या हो रहा है, क्या डिसीजन किसने लिया, क्यों लिया, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो जब भी शैडो डिसीजन मेकिंग होती है तो वो अक्सर ट्रांसपेरेंसी को डिले कर देती है, क्योंकि सबके सामने साफ साफ पिक्चर नहीं आती। I hope you got the sense, but if you have any doubts regarding this word shadow decision making or any other word, you can just go to our YouTube channel Radio Udan, vocabulary dose की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 420th एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। अभी के लिए मूविंग ऑन, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्केपगोटिंग। स्केपगोटिंग, जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, SCAPEGOATING, स्केपगोटिंग। आई रिपीट, SCAPEGOATING, स्केपगोटिंग। स्केपगोटिंग यानी कि ब्लेमिंग वन पर्सन टू प्रोटेक्ट अदर्स, मतलब किसी पे ब्लेम डाल दिया जाए और लोगों को सेफगार्ड करने के लिए, तो वो होता है स्केपगोटिंग। जैसे किसी की गलती नहीं है पर उस पे कोई इल्जाम डाल दिया गया ताकि और लोगों को बचाया जा सके, तो वो होता है स्केपगोटिंग। जैसे अ जूनियर एम्प्लॉय फेस्ड स्केपगोटिंग आफ्टर फेलियर, कि मशीन फेलियर हो गया और उसकी वजह से काफी नुकसान हो गया, तो एक छोटे जो निजी जूनियर एम्प्लॉय था, मतलब नीचे लेवल पे था, उस पे सारा ब्लेम डाल दिया गया। तो क्या हुआ, गलती किसी को और की थी पर ब्लेम उस पर डाल दिया, तो ही वॉज मेड द स्केपगोट। सो अ जूनियर एम्प्लॉय फेस्ड स्केपगोटिंग, कि उसने फेस की, उसे सामना करना पड़ा स्केपगोटिंग का, बड़े अफसरों ने उस पे सारा ब्लेम डाल दिया। क्लियर, सो स्केपगोटिंग। इसी के साथ जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, शायद आपने सुना भी होगा। वर्ड है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड, CHAIN, चेन ऑफ ऑफ कमांड, COMMAND, कमांड, चेन ऑफ कमांड, यानी कि फॉर्मल अथॉरिटी स्ट्रक्चर। मतलब एक फॉर्मल अथॉरिटी स्ट्रक्चर है कि A से B पे जाएगा, फिर B डिसीजन लेगा, C पे जाएगा, फिर D का साइन होगा, फिर आएगा आपके पास। सो एक चेन ऑफ कमांड हो गया, ठीक है। एक ने कमांड दिया, दूसरे पे गई, फिर तीसरे पे गई, फिर चौथे पे गई, इस तरीके से। जैसे शी फॉलोड द चेन ऑफ कमांड, कि उसने काम तब किया जब ऊपर से पूरा यस हो गई। पहले एक ने किया, डिपार्टमेंट हेड ने, फिर नीचे विंग हेड ने किया, फिर उसके बाद बिल्कुल इमीडिएट मैनेजर ने किया, फिर जाके उसकी बात उस तक पहुंची। सो शी फॉलोड द चेन ऑफ कमांड। क्लियर, तो चेन ऑफ कमांड के साथ ही ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 420th एपिसोड। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, जो 9th वर्ड था इस शाम का, वो था एम्पायर बिल्डिंग, EMPIRE, एम्पायर बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग। एम्पायर बिल्डिंग यानी कि एक्सपेंडिंग कंट्रोल फॉर पर्सनल पावर, मतलब जब अपनी एज एन इंडिविजुअल पावर बढ़ाने के लिए, कंट्रोल बढ़ाने के लिए, पर्सनल पावर को बढ़ाने के लिए एक्सपेंड करते हैं, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, वो हो जाता है एम्पायर बिल्डिंग। जैसे एग्जांपल दिया था, ही फोकस्ड ऑन एम्पायर बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ टीम वर्क, कि उसने टीम वर्क पे ना ध्यान देके अपनी निजी एज एन इंडिविजुअल एम्पायर बिल्डिंग पे ध्यान दिया, यानी कि अपने लिंक डिपार्टमेंट के बाहर बनाए, दूसरे लोगों के साथ बनाए, ताकि वो एज एन इंडिविजुअल अपना पावर बना सके। क्लियर, तो चलिए, इसी के साथ जो 10th वर्ड था शाम का, वो था शैडो डिसीजन मेकिंग। शैडो डिसीजन मेकिंग, SHADOW, शैडो डिसीजन मेकिंग, DECISION-MAKING, मेकिंग। शैडो डिसीजन मेकिंग, which means decisions made इनफॉर्मली आउटसाइड ऑफिशियल प्रोसेसेस, यानी कि जो निर्णय लिए गए वो फॉर्मली नहीं लिए गए, ऑफिशियली नहीं लिए गए, आउटसाइड प्रोसेसेस लिए गए। जो फॉर्मल प्रोसीजर था उससे ना लेके छुप छुपा के पीछे 4 लोगों ने इकट्ठे मिलके ले लिया डिसीजन, तो वो हो जाता है शैडो डिसीजन मेकिंग। क्लियर, जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, शैडो डिसीजन मेकिंग डिलेड ट्रांसपेरेंसी,
कि जो शेडो डिसीजन मेकिंग ली गई, चुप छुपा के डिसीजन लिए गए, उसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है वो डिलेड हो गई, यानी कि ट्रांसपेरेंसी क्लैरिटी सब लोगों को बहुत बाद में आई, तो वो क्लियर नहीं था किसी को भी, कुछ साफ साफ किसी के सामने कुछ था ही नहीं, क्योंकि डिसीजन सबके सामने ना लेके छुप छुपा के लिया गया, यानी कि शैडो डिसीजन मेकिंग की गई, राइट। आई होप वी आर ऑन द सेम पेज। अभी के लिए 11th वर्ड जो शाम का था वो था स्केपगोटिंग, SCAPEGOATING, स्केपगोटिंग, यानी कि ब्लेमिंग वन पर्सन टू प्रोटेक्ट अदर्स, एक व्यक्ति पे पूरा इल्जाम डाल दिया जाए और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, तो वो हो जाता है स्केपगोटिंग। जैसे एग्जांपल क्या था, अ जूनियर एम्प्लॉय faced scapegoating after failure, मतलब एक जूनियर एम्प्लॉय जो था उसे सामना करना पड़ा स्केपगोटिंग का फेलियर के बाद, उसी पे सबने इल्जाम डाल दिया बचने के लिए, क्लियर। तो वो होता है स्केपगोटिंग, जब किसी व्यक्ति पे, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि किसी बड़े घर के इन्फ्लुएंसर घर के लड़के ने किसी पे गाड़ी चढ़ा दिया ना, लोगों की डेथ हो गई, जैसे पुणे केस था, तो इस तरीके से डेथ हो गई, और उसके बाद बाद में क्या कहा कि ड्राइवर चला रहा था, लड़का तो था ही नहीं गाड़ी में, तो ड्राइवर पे बात डाल दी सारी, तो वो था स्केपगोटिंग, क्लियर। तो इसी के साथ जो 12th वर्ड है शाम का वो था चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड, CHAIN, चेन ऑफ OF, ऑफ कमांड, COMMAND, कमांड, चेन ऑफ कमांड, यानी कि फॉर्मल अथॉरिटी स्ट्रक्चर, कि फॉर्मल अथॉरिटी स्ट्रक्चर जो होता है कि फॉर्मली इस जैसे होता है ना, एक पूरी चेन चलती है, तो वो जाता है चेन ऑफ कमांड। जैसे शी फॉलोड द चेन ऑफ कमांड, की जैसे हेड ने डिसीजन पे यस किया, फिर वो नीचे डेप्टी हेड पे गया, फिर मैनेजर पे गया, फिर मैनेजर के नीचे विंग हेड के पास गई, फिर जाके बात आई एम्प्लॉय के पास, तो वो पूरी एक चेन बन गई कमांड की, ठीक है। ए ने कमांड दी बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, सो शी फॉलोड द चेन ऑफ कमांड, क्लियर। इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 420th एपिसोड। वी आर टॉकिंग अबाउट 16 पॉलिटिक्स वर्ड्स इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो चलिए मैं ब्रेक ले लेती हूँ एक छोटी सी और लौटी हूँ तुरंत उस पर। मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। शुक्ला जी। हाँ जी बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। So now we are in the fourth segment of this 420th episode. We are talking about part 3 of corporate politics words. तो चलिए 13th word इस शाम का है political posturing। जी हाँ, political posturing, POLITICAL, political posturing, 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 political posturing यानी कि acting to impress और show power। मतलब जब आप एक्टिंग करते हैं इम्प्रेस करने के लिए किसी को, या फिर आप पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल पोस्चरिंग। जैसे द मीटिंग वाज फुल ऑफ पॉलिटिकल पोस्चरिंग, मतलब जो मीटिंग की गई उसमें बस ये दिखाया गया कि हेड से ये दिखा रहे थे कि उनमें कितनी पावर है, उनकी क्या ताकत है, और कितनी ज्यादा वो औरों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि देखो हमारे पास अथॉरिटी है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो वो पावर क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो जाता है, पावर दिखाना एक तरह से अपनी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग, POLITICAL, पॉलिटिकल पोस्चरिंग, क्लियर। मूविंग ऑन, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज अंडरमाइनिंग, अंडरमाइनिंग, UNDERMINING, अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग यानी कि सीक्रेटली वीकनिंग समवन्स पोजीशन, मतलब जब आप छुप छुपा के किसी की पोजीशन को वीक कर रहे हैं, उसके बारे में गलत बातें करके, उसके बारे में अफवाहें फैला के, या उसके बारे में उससे गलत करवा के, तो वो हो जाता है अंडरमाइनिंग की, यानी कि किसी को सीक्रेटली आप वीक कर रहे हैं, पोजीशन उसकी वीक बना रहे हैं, क्लियर। तो वो जाता है अंडरमाइनिंग। जैसे हिज अथॉरिटी वाज अंडरमाइंड इन मीटिंग्स, मतलब जो उसकी अथॉरिटी है उसे अंडरमाइन किया गया मीटिंग्स, मतलब मीटिंग्स में ऐसे
तरीके से बात की गई कि उसके तो वो तो कुछ नहीं कर सकता, उसकी अथॉरिटी नहीं है, उसके हाथ में पावर नहीं है, इस तरीके से बात की गई ताकि उसकी जो अथॉरिटी है उसको नीचा दिखाया जा सके, यानी कि उसको वीक किया जा सके। जैसे सपोज ए के पास पावर है बट मीटिंग में बार बार बातें हो रही कि ए ये नहीं कर सकता, उसके पास ये नहीं होगा, तो फिर एक तरह से वो बन जाता है कि वो फिर लोग उससे कम देखने लगते हैं, ठीक है, तो वीक बन जाती है उसकी पोजीशन। सो हिज अथॉरिटी वाज अंडरमाइंड इन मीटिंग्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वर्ड और एनी अदर वर्ड, यू कैन जस्ट गो टू रेडियो उड़ान चैनल ऑन YouTube and just check out vocabulary dose playlist. Drop in your question doubts in this episode's comment area, 420th episode, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम हैंडल पे divyavision_31s DIVYAVISION_31s। अभी के लिए जो हमारा 15th वर्ड आ रहा है शाम का वो है रिस्क अवर्जन। रिस्क अवर्जन, RIS के रिस्क अवर्जन, AVERSION अवर्जन। रिस्क अवर्जन यानी कि अवॉइडिंग एक्शंस दैट इन्वॉल्व रिस्क, मतलब कि कुछ ऐसे एक्शंस को अवॉइड करना, कुछ काम करने से कतराना जिनमें रिस्क हो, जिनमें किसी भी तरीके का खतरा हो, तो वो होता है रिस्क अवर्जन। रिस्क अवर्जन, RIS के रिस्क अवर्जन, AVERSION अवर्जन। जैसे एग्जांपल क्या होता है, रिस्क अवर्जन स्लोड इनोवेशन, मतलब रिस्क अवर्जन की वजह से कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कुछ नई चीजें ट्राई नहीं करते और उसकी वजह से जो इनोवेशन है कि नई इन्वेंशन हो वो स्लो हो गई है क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप कोई चीज नहीं खोज नहीं पाएंगे। सो रिस्क अवर्जन, क्लियर। तो इसी के साथ जो 16th वर्ड है शाम का लास्ट वर्ड वो आ रहा है डिसीजन पैरालिसिस। डिसीजन पैरालिसिस, DECISION, डिसीजन पैरालिसिस, PARALYSIS पैरालिसिस। डिसीजन पैरालिसिस यानी कि इनएबिलिटी टू डिसाइड ड्यू टू फियर ऑफ पॉलिटिक्स। फियर और पॉलिटिक्स मतलब कि इनएबिलिटी टू डिसाइड, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे डर की वजह से या पॉलिटिक्स की वजह से, तो वो जाता है डिसीजन पैरालिसिस, कि आपको डर लग रहा है कि अरे अगर आप ये डिसीजन लेंगे तो हो सकता है आपको कोई नुकसान पहुंचा दे या फिर कोई लोग आपका बुरा करें, तो वो होता है डिसीजन पैरालिसिस। डिसीजन पैरालिसिस, जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, डिसीजन पैरालिसिस अफेक्टेड लीडरशिप, मतलब लीडरशिप डिसीजन पैरालिसिस की वजह से जो लीडरशिप है उसको काफी इफेक्ट हो। क्या होता है कि वह कंपनी के लिए कोई चीज सही होती है बट कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर एग्जांपल आपको कहती है कि ये नहीं करना और आपकी कंपनी के लिए अच्छा है, पर आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे जो आपकी कंपनी के लिए अच्छा है क्योंकि आपको डर है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी से दुश्मनी हो जाएगी या वो आपका बुरा कर सकते हैं या कोई भी बाहर का XYZ व्यक्ति आपका बुरा कर सकता है, तो वो हो जाता है डिसीजन पैरालिसिस। क्लियर। तो ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 420th एपिसोड। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th वर्ड इस शाम का था पॉलिटिकल पोस्चरिंग। पॉलिटिकल पोस्चरिंग, POLITICAL, पॉलिटिकल पोस्चरिंग, POSTURING, पोस्चरिंग। पॉलिटिकल पोस्चरिंग यानी कि एक्टिंग टू इम्प्रेस और शो पावर, मतलब जब आप एक्टिंग करते हैं और मतलब एक तरह से नाटक करते हैं इम्प्रेस करने के लिए और लोगों को या फिर अपनी पावर ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है पॉलिटिकल पोस्चरिंग। जैसे द मीटिंग वाज फुल ऑफ पॉलिटिकल पोस्चरिंग, मतलब जो मीटिंग थी उसमें बस ये दिखाने का मतलब था, वही दिखाने की कोशिश हो रही थी कि हमारे पास कितनी पावर है और हम क्या कर सकते हैं। सो द मीटिंग वाज ऑल अबाउट पॉलिटिकल पोस्चरिंग। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था अंडरमाइनिंग, UNDERMINING, अंडरमाइनिंग। आई रिपीट, UNDERMINING, अंडरमाइनिंग यानी कि सीक्रेटली वीकनिंग समवन्स पोजीशन, किसी की ताकत छुप छुपा के कम करना, तो वो हो जाता है अंडरमाइन करना, अंडरमाइनिंग करना। जैसे हिज अथॉरिटी वाज अंडरमाइंड इन मीटिंग्स, मतलब मीटिंग्स में उसके बारे में बात की गई इस तरीके से कि उसके पास तो कोई पावर नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, इस तरीके से किया गया कि उसकी जो ओहदा है उसको कम दिखाया गया, तो वो उसकी पावर को वीक किया गया। ठीक है, जैसे नए लोग हैं उनके सामने आप बोल रहे हैं कि XYZ के पास तो कोई पावर ही नहीं है, ये है वो, तो नए लोगों को तो ये लगेगा ना उसके पास पावर नहीं है, चाहे हो, तो वो वीकनिंग ऑफ हिज पोजीशन। क्लियर। आई होप वी आर ऑन द सेम पेज। फिर भी कोई डाउट्स है आपको पता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डायरेक्टली मैसेज कीजिए divyavision_31s। तो हिज अथॉरिटी वाज अंडरमाइंड इन मीटिंग्स। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो था रिस्क अवर्जन, RIS के रिस्क अवर्जन, AVERSION अवर्जन। रिस्क अवर्जन यानी कि अवॉइडिंग एक्शंस दैट इन्वॉल्व रिस्क, मतलब अवॉइड करना, रिस्क लेना, एक्शन लेना, ऐसा कोई काम करने से कतराना जिसमें कोई भी रिस्क है,
तो वो हो जाता है रिस्क अवर्जन। जैसे रिस्क अवर्जन स्लोड इनोवेशन, मतलब क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते उसकी वजह से वो नई चीजें ट्राई नहीं करते, और नई चीजें ट्राई नहीं करते उसकी वजह से इन्वेंशन स्लो हो गया है, इनोवेशन स्लो हो गया, कि लोग इनोवेशन ही नहीं कर रहे, कोई नई चीजें खोज ही नहीं हो पा रही, खोज कर ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। सो रिस्क अवर्जन, क्लियर। इसी के साथ जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड था शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड था, डिसीजन पैरालिसिस, DECISION, डिसीजन पैरालिसिस, PARALYSIS, पैरालिसिस। डिसीजन पैरालिसिस यानी कि इनएबिलिटी टू डिसाइड ड्यू टू फियर और पॉलिटिक्स, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे आप क्योंकि आपको डर है किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, या पॉलिटिक्स का डर है। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, डिसीजन पैरालिसिस अफेक्टेड लीडरशिप, तो जो हेड्स हैं लीडरशिप है कंपनी की, उसे इफेक्ट हुआ डिसीजन पैरालिसिस की वजह से, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उसकी वजह से लीडरशिप की भी थू हो रही कि अरे अभी तक डिसीजन नहीं लिया, तो वो डिसीजन पैरालिसिस। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, तो कंपनी वाले डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि हाँ ये हुआ, पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का भी कुछ लेना देना है उससे, तो वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो लीडरशिप अब डिसीजन नहीं ले पा रही कि हम क्या करें, ये करेंगे तो वो दुश्मन बन जाएगा, वो करेंगे तो हमारी कंपनी के लिए गलत चीज है, तो फिर हम क्या करें। तो वो डर की वजह से जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होते तो वो होता है डिसीजन पैरालिसिस, क्लियर। तो आई होप यू हैव गॉट द मीनिंग। तो इसी के साथ मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। लास्ट सेगमेंट में बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी, ना स्मार्टफोन ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। This is the last segment of this 420th episode and we have talked about 16 कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वर्ड्स। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, काफी वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे और ये आने भी जरूरी है, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स हर जगह है, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लीजिए, वर्क प्लेसेस की बात कर लीजिए, या फिर कई जगह पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको पॉलिटिक्स मिल जाएगी। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे, कैसे आप यूज करेंगे नहीं, या फिर कोई आपका एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं इन वर्ड्स को यूज करके, जरूर शेयर कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन। तो आप अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं, फीडबैक, आइडिया, सजेशन सब कुछ शेयर कर सकते हैं www.radioudan.com पे जाके फॉर्म भर सकते हैं फीडबैक के लिए, या आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड 420th एपिसोड के कमेंट एरिया में भी अपना जो भी क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक, सजेशन है डाल सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। तो साथ ही अगर आप हमें कहीं भी जुड़ना चाहते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे रेडियो उड़ान के, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या फिर लिंक्डइन हो, वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपको सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक।